हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक अव्ययभाव समास के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर बार इनमें से ही अव्ययभाव समास से के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप सबका, खासकर जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वह टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अव्ययभाव समास के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? जब हम समास को दो टुकड़ों में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विच्छेद कहते हैं, विग्रह कहते हैं। विग्रह। एक शब्द के दो टुकड़े करने के लिए हम उसे विग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अनुरूप शब्द में कौन सा समास होगा? ये सभी प्रश्न अव्ययभाव समास से मैंने बनाए हैं और ये इनमें से ही अव्ययभाव का हर क्वेश्चन वो इस वीडियो में मिलेगा आपको, जो अब तक की परीक्षाओं में आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 देख रहे थे हम, अनुरूप शब्द में कौन सा समास होगा? जिस शब्द के शुरू में ए प्रत्यय लगा हो तो वहाँ हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है, इसलिए इस अनुरूप शब्द के लिए भी अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, देखेंगे प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग, इसमें भी हमारा अव्यय लगा हुआ है, इसमें भी हमारा अव्यय लगा हुआ है, इसमें भी हमारा अव्यय लगा हुआ है, इसमें भी हमारा अव्यय ही लगा हुआ है, इसलिए सभी क्वेश्चन हमारे अव्ययभाव समास के हैं। तो प्रत्यंग शब्द किस समास का है? अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में यह पहचान बताई है तो अवश्य ही यह अव्ययभाव समास हो जाएगा। आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण शब्द में आ प्रत्यय, ए प्रत्यय, य प्रत्यय, आ, ए, प्र प्रत्यय सभी में अधिकतर अव्यय समास ही होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में भी हमारा कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि सभी तो हमारे ये अव्ययभाव समास के प्रश्न हैं, तो इसलिए सभी में अव्ययभाव समास हो जाएगा। आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उन शब्दों को ध्यान से देख लें जिन में अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न कैसे कैसे होते हैं ये भी मैंने आपके लिए इसलिए यह वीडियो बनाई है। देखिए क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखिए, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, क्या ऐसा था? अब इसमें पूछ लिया है कि रेखांकित शब्द में क्या समास है। ठीक है, तो रेखांकित हमारा क्या है? आजीवन। तो आजीवन में क्या लगा है? शब्द के शुरू में अप्रत्यय। ठीक है, तो जब अप्रत्यय लगा हुआ है तो हमारा अव्ययभाव समास यहाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए यथासंभव में भी हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। आपको वे शब्द देखने हैं जिनके शब्द के शुरू में ए प्रत्यय, आ प्रत्यय, प्र प्रत्यय, र प्रत्यय, अधिकतर ए व ये प्रत्यय के ही यथा अव्ययभाव समास के शब्द होते हैं, तो इसलिए यथासंभव समास में भी शब्द में भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन के आप रूप भी देखते चलिए प्रश्नों के साथ साथ। ठीक है जी, जिस समास का पूर्व पद व
पूर्व पद को ही पहला पद कहते हैं। पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको हम, पहला पद प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 9, प्रतिमान में समास बताओ। ये प्रतिमान शब्द हमें दे दिया है, इसमें हमें समास बताना है और हमने अव्ययभाव समास की क्या ट्रिक बताई थी, क्या पहचान बताई थी, तो वह पहचान हमें इसमें मिल गई है, तो हमारा यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में भी क्या है, रातों रात शब्द में भी समास बताओ। तो रातों रात शब्द जो हमारा आएगा इसमें भी हमारा 100% अव्ययभाव भी समास है। इसमें द्वंद्व समास लगाकर आप गलती मत करना। 100% रातों रात शब्द में अव्ययभाव समास हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सरासर शब्द दे दिया है ये आपको, इसमें कौन सा समास है ये पूछा गया है। अब आप ये सोचोगे सरासर, ये दोनों द्वंद्व शब्द हैं, लेकिन ये द्वंद्व शब्द नहीं है। ये आपके द्वंद्व शब्द होता तो बीच में योजक चिन्ह हो जाता, ठीक है, लेकिन सरासर शब्द में भी अव्ययभाव समास हमारा पाया गया है। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे अब हम। देखिए, धीरे धीरे शब्द, इसमें योजक चिन्ह तो है लेकिन इसकी कुछ ऐसी पहचान बताई गई है जिसके कारण यह अव्ययभाव समास हुआ है। तो धीरे धीरे शब्द में भी, इन दोनों शब्दों में, धीरे धीरे शब्द में भी अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। एक ये है भरपेट। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए मैं आपके लिए ये अव्ययभाव समास के प्रश्नोत्तर लाने के लिए मजबूर हुई हूँ, ताकि आप धीरे धीरे या फिर भरपेट, सरासर, रातों रात, इन शब्दों को आप अच्छे से समझ सको और परीक्षा में क्वेश्चन सही टिक कर सको। धीरे धीरे का समास होता हमारा अव्ययभाव समास। अब एक शब्द आता हमारा भरपेट, इसमें कोई योजक चिन्ह भी नहीं है, इसमें कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन इसको बस अव्ययभाव समास में शामिल किया गया है इस शब्द को, इसलिए इस शब्द में भी हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। यथारुचि में समास कौन सा है? यथारुचि में समास है तो वह हमें समास बताना है। यथारुचि, देखिए, तत्पुरुष समास भी नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है, द्विगु समास भी नहीं है, तो अब हमें कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा समास इसमें हो जाएगा। प्यारे से कमेंट में आज हमें आप सब ये बताओगे कि यथारुचि में कौन सा समास है, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब हमें देखना है कि यथारुचि में हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी हमारा यथा, यदा, कदा, ये सब अव्ययभाव समास के शब्द होते हैं। यथा समय में भी आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आता है हमारा, आजन्म में कौन सा समास है? आप सबको पता होगा कि आजन्म में कौन सा समास है। अगर पता है तो मुझे प्यारे से कमेंट में आप इसका आंसर देना, और अगर आपको पहचान है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करना। पहचान मैंने बताई दी होगी और आप सब ने पहचान लिया होगा यह कौन सा समास है, तो यह भी हमारा अव्ययभाव समास है। प्रश्न नंबर 16 में देखना, इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। रात दिन में समास बताओ। वैसे तो ये तत्पुरुष समास का है, रात और दिन, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रात और दिन अव्ययभाव समास के शब्द होते हैं, अव्ययभाव समास का शब्द होता है। अव्ययभाव समास में रात दिन शब्द को शामिल किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 आता हमारा, प्रतिमान में कौन सा समास है बताओ।
प्रतिमान, इसमें भी हमें चिन्ह का पता चलेगा तो इसमें भी हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। उपकूल, देखिए उपकूल में भी हमें समास बताना है, द्वंद्व भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है हमारा। अब आता है ऑप्शन नंबर 4 वाला अव्ययभाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 19। आप बीती शब्द में समास बताओ। ठीक है, आप बीती शब्द में हमें पहचान का पता लग गया है, तो इसलिए अब हम आंसर बताने में देरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आप बीती में यहाँ हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कुछ क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं। प्रश्न नंबर आता हमारा 20। निर्विवाद शब्द में भी अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में आपको इसी तरह से वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यह निर्विवाद शब्द भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 21 बनता है हमारा, शब्द का रूप देखिए किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4, इनमें से आपको अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है। देखिए पहला उदाहरण हमारा है नवग्रह, दूसरा उदाहरण आ जाएगा हमारा गांठ कर, तीसरा उदाहरण आ जाएगा हमारा महात्मा, और चौथा उदाहरण हमारा आमरण। अब आपको पता लग गया होगा कि जहाँ पर आ प्रत्यय होता है, अव्यय होता है, तो वहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है, क्योंकि आमरण शब्द ही अव्ययभाव समास का शब्द है। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। देखिए इस शब्द में भी अव्ययभाव समास का प्रयोग पद मान्य किया गया है। ठीक है, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है कौन सा। कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए आने वाले गत वर्षों में से लेकर छांट कर ढूंढ कर लेकर आई हूँ, जो कि हर बार बार आते रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखते प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रतिदिन में भी समास आपको बताना है। प्रतिदिन में समास बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर अव्ययभाव हो जाएगा। ऑप्शन पहला भी है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा हमारा द्विगु। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन का रूप देखिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा समास अव्ययभाव समास नहीं है। अब देखिए जो है हम उन्हें पहचान लेंगे। प्रतिमास हमारा है, प्रतिदिन हमारा है, आय व्यय हमारा अव्यय समास है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला हमारा ऑप्शन अथार है, हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25। यथाविधि में आपको समास बताना है। समास बताइए यथाविधि में कौन सा समास है। ऑप्शन में देखते हैं तत्पुरुष पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि, तीसरा ऑप्शन हमारा अव्ययभाव समास, चौथा ऑप्शन हमारा द्विगु समास। इनमें से कोई सा समास हमारा है, इसका आंसर तो हमारा अव्ययभाव समास है। प्रश्न नंबर देखिए, समास का प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि समास का अर्थ बताओ। तो समास का अर्थ हमारा विग्रह करना, तो वो हो जाएगा कि दो शब्दों को अलग करना। ठीक है, एक शब्द को अलग करना। विस्तार हमारा बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा लिखना। नवीन एक शब्द का नया अर्थ निकालना, ये भी नहीं है। लेकिन जब हमारा संक्षेप शब्द हमारा समास शब्द से संबंधित है, क्योंकि समास को छोटा कर कर लिखा गया है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर संक्षेप हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।